भगवान ने की। लगता है चिकनगुनिया हो गया है ना। हाथ नीचे है। अभी तक आपने ये नहीं सीख पाए कि जयकारा कैसे लगाते हैं। प्रथम सीढ़ी तो पहले अच्छी होना चाहिए, फिर आगे की सारी सीढ़ियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो जयकारा ऊर्ध्वगमन करना हो तो ऊपर, अधोगमन करना है तो नीचे, और कोई सा गमन नहीं करना है तो वो आपको पता है, क्योंकि हमको इतना ही पता है। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विराग विद्या विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज जी की, जय बोलिए परम पूज्य मंजसीन समस्त मुनि संघ की, जय बोलिए गण्यरिका ज्ञानमती माता जी की, जय बोलिए परम पूज्य मम गुरु माँ विज्ञश्री माता जी की, द्वादशांग जिलवाणी माता की, आर्यसी गेयमती माता जी की। आज बड़ा ही पावन दिन है और यह दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शरद पूर्णिमा पूर्णता की ओर संकेत देती है। अभी हमारे बीच में भाभी जी ने आचार्य श्री के बारे में बहुत कुछ बताया और दीदी जी ने भी कहा कि आचार्य श्री के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि जिसका व्यक्तित्व ही अपने आप में अपना परिचय दे दिया करता है, उसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिचय उन लोगों का दिया जाता है जिन्हें कोई जानता नहीं है, जिन्हें कोई समझता नहीं है, उन्हें समझाना पड़ता। और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, ज्ञानमती माता जी, समय सागर जी, सुनील सागर जी, इन्हें परिचय के मोहताज नहीं है, ये स्वयं में पूर्ण है। इनकी पूर्णता ही, इनका जन्म ही बता रहा है कि शरद पूर्णिमा के दिन इन्होंने जन्म लिया है, पूर्णता की ओर है। जिन्हें दसों दिशाएं नमन किया करती हैं, जिनका गुणगान देश विदेश और जन जन किया करते हैं, वह अपने आप में अनमोल निधि के रूप में है। अभी कविकार जी कह रहे थे ज्ञानमती माता जी शतायु हो, मैं तो कहती हूँ उनकी आयु ही पूर्ण ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसी माता जी, मैंने तो अभी तक उनके दर्शन नहीं किया है, इंदौर में ही किया था 2015 में जब वो आए थे, एक ही बार उनसे मिलन हुआ है। तो उनका वात्सल, उनका प्रेम और इतने प्यार से उन्होंने मुझे देखा और सिर पे हाथ रखा था कि मुझे उसका गुणगान नहीं कर सकती। ऐसे ही आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के भी मुझे दर्शन 2 बार हुए और 2 बार आहार देने का भी सौभाग्य अपने इस जीवन में मिला, और समय मिलता तो भी मैं उसे प्राप्त करने का अवसर ढूंढती। परंतु समय में हमारी दीदी लोगों को उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और उन्होंने भी वह सौभाग्य प्राप्त किया, और प्रथम बार में ही प्रथम आहार देने को भी दीदी को मिल गया था। तो ऐसे आचार्य भगवान का मुझे पुनः दोबारा इंदौर में पंचवालयती में फिर से की जन्म महोत्सव मनाने का अवसर मिला। 2015 में भी मुझे यह अवसर मिला था और आज
फिर योग से फिर आज मिल गया। आचार्य भगवान की कृपा से अगर वो मुझे इनवाइट नहीं करते तो शायद ये अवसर भी नहीं मिल पाता। तो भगवंतों की कृपा, आचार्यों की कृपा और गुरुओं का गुणगान करने की अवसर मिल जाए तो ये सौभाग्य से कम नहीं होता, क्योंकि ये अवसर उन्हीं लोगों को मिलता है जो निकट भव जीव हुआ करते हैं। देखो इंदौर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ कौन है? खाने और खोने में समय सबका जा रहा है। अपने जीवन को किस रूप में परिवर्तित करना है, अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करना है, ये अगर सीखना है तो आचार्य भगवंत ने अपने जीवन को पूरा समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और जन व्यक्तियों के द्वारा और महिला और सबके लिए उन्होंने कितना कितना पुरुषार्थ किया। अंत समय तक उन्होंने कुछ ना कुछ नया करते रहे। ज्ञानमती माता जी के बारे में भी अभी बता रहे थे भाभी जी, कविकार जी, तो उनका भी साहित्य में जो भी विवरण विचरण या उल्लेख किया गया है और उन्होंने अनेकों अनेकों तीर्थों और बड़े बड़े जिन बिंब का निर्माण किया है और ऐसी ऐसी अनमोल निधियां और मंदिरों का निर्माण किया कि जिन्हें देखकर गदगद हो जाया करते हैं, जिनने अपने जीवन में अपने बारे में नहीं सोचा। ये महापुरुष का लक्षण होता है, ये दिव्य पुरुषों का लक्षण हुआ करता है। और अपने बारे में तो सब सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचने लगे, ये कला जिसके अंदर आ गए, उन्हें सम्यक्त की प्राप्ति न हो ही नहीं सकता। भूतो ना बोलो ना भविष्य। हमारा जीवन, हमारा समय कैसा जा रहा है? हमें लगता है कि हम 80, 70, 90, 100 तक जिएंगे, लेकिन 100 में 100 तो होना ही है, पर उसके पहले आस्था जगा लेना इन गुरुओं के प्रति, इनके प्रति जो भक्ति, जो विनय समर्पण अगर आपने कर दिया तो आप वहां नहीं होंगे, यहां होंगे। आपको अपनी वैल्यू नहीं मालूम। आपने 84 लाख योनियों के भ्रमण करने के बाद मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया और उसमें भी मात्र 70 से 80 वर्ष की आयु आप लेके आए हैं। उसमें भी आधा समय आपका नाइट में जाता है। धर्म करने के लिए आपके पास सिर्फ 12 घंटे रहते हैं। उन 12 घंटे में आप राग देश भी कितना करते हैं, दैनिक क्रियाएं भी कितना करते हैं। यहाँ आधा 1 घंटे के लिए धर्म क्षेत्र में आते हैं और उस धर्म क्षेत्र में आकर आप क्या क्या करते हैं। मान लो आप अभी पूजा कर रहे और आपकी थाली से किसी ने 2 बादाम उठा लिया, फिर आपका पारा देखो। पर वहां ये नहीं सोचा कि ये भी भगवान के लिए कर रहा है और हम भी भगवान के लिए कर रहे हैं, ये चढ़ाएं या हम चढ़ाएं। कहने का अभिप्राय समय अपनी गति से है, संकेत मिल रहा है, लेकिन आखिरी में अपने 2 शब्द कहकर विराम देती हूँ कि पास है श्रद्धा हमारी, बाकी केवल तर्क है, वस्तु ज्यों की त्यों है हमारी, बस भावना का फर्क है। स्वर्ग ऊपर नर्क नीचे, यह सरस कुछ भी नहीं। आदमी अगर सुंदर है तो स्वर्ग है और आदमी अगर बुरा है तो नर्क है। अपनी बातों के साथ विराम देती हूँ। जय बोलिए आदि प्रभु आदिश्वर आदिनाथ भगवान की।